भाई अगर आपने 500 रुपये भी फेसबुक एड में डाले हैं और अगर आपका रिजल्ट जीरो आ रहा है तो प्रॉब्लम आपकी बजट नहीं, प्रॉब्लम आपकी स्ट्रेटजी और टारगेटिंग है। मैं खुद मेटा एड रन करता हूँ, क्लाइंट के लिए भी और अपने लिए भी। और आज मैं आपको वही चीज़ सिखाने वाला हूँ जो मुझे सीखने में 6 महीने लगे। छोटे शहर से हो, मार्केटिंग नहीं आती, या पहली बार ऐड चलाने वाले हो और समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ऐड चलावें, कैसे टारगेटिंग करें, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। बस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको खुद एहसास हो जाएगा कि मेटा एड चलाना कितना आसान है और खुद से आप घर बैठे मेटा एड चला सकते हो और अपने बिजनेस के लिए लीड्स जनरेट कर सकते हो। तो सबसे पहले समझते हैं कि मेटा एड है क्या। तो समझो, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। मेटा एड में आप फेसबुक या इंस्टाग्राम को पैसे देते हो, उसमें बजट डालते हो और उसके बदले में आपको फेसबुक या इंस्टाग्राम आपके प्रोडक्ट या सर्विस को उन लोगों तक दिखाता है जो उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं या फिर उस प्रोडक्ट को खरीदने की संभावना रखते हैं। सोचो कि अगर आपके पास एक चाय का बिजनेस है तो आप उस चाय के बिजनेस के लिए पूरे इंडिया में ऐड तो नहीं चलाओगे ना। आप अपने शहर के 5 से 10 किलोमीटर के रेडियस में उन लोगों को ऐड दिखाओगे जो चाय पीने में इंटरेस्ट रखते हो या फिर चाय को पसंद करते हो या चाय पीना उनको अच्छा लगता है। अगर आप ऑनलाइन किसी प्रोडक्ट या सर्विस का सेल करते हैं तो आप केवल अपने शहर में भी ऐड नहीं चला सकते हो, आप पूरे इंडिया में ऐड चलाओगे। जो आपका प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्ट रखते हो उसको टारगेट करोगे। आप फेसबुक ऐड में सही तरीके से टारगेटिंग करके अपने प्रोडक्ट या सर्विस को आप उन खास लोगों तक पहुंचा सकते हो जिसमें उस प्रोडक्ट का इंटरेस्ट रखता हो या फिर उस प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहता हो या फिर उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहता हो। तो आइए चलते हैं समझते हैं कि ऐड हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो समझते हैं कि सबसे पहले ऐड में क्या क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीज जो ऐड में होता है कैंपेन, यानी कि आपका ऐड गोल क्या है। तो चलिए अब मैं आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पे ले चलता हूं और सीधा फेसबुक ऐड को दिखाता हूं कि उसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या ज़रूरी चीज़ है, और उसी के अनुसार। तो चलिए अब मैं आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पे ले चलता हूं और वहीं दिखाता हूं कि मेटा ऐड चलाने के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। 3 चीज़ें जो प्रत्येक ऐड में होती है। पहला है कैंपेन, यानी कि आपका गोल क्या है। जैसे पेज लाइक करवाना, वेबसाइट विजिट करवाना, प्रोडक्ट सेल करना, ऐप डाउनलोड करवाना या व्हाट्सएप में लीड प्राप्त करना, ये सारा कैंपेन का पार्ट है। दूसरा है एड सेट, यानी कि आप यहाँ पर सेट करते हैं कि आपका ऑडियंस कौन है, आपका ऑडियंस किस लोकेशन से है और आपका ऐड का बजट क्या है। ये सारा चीज डेटा यहाँ पर आपको फिल करना होता है। और तीसरा है एड्स, इसमें आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस का ग्राफिक्स या वीडियो ऐड करते हैं जो आप अपने ग्राहक को दिखाना चाहते हैं, वो आप इस सेक्शन में यहाँ पर ऐड करते हैं। अब समझते हैं कि मेटा बिजनेस मैनेजर का सेटअप कैसे करते हैं। यहाँ आप ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाता हूँ। यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। मेटा बिजनेस सेटअप के लिए आपके पास ये 4 चीजें बहुत ही जरूरी है। पहला है फेसबुक प्रोफाइल, दूसरा है फेसबुक पेज, तीसरा है बिजनेस पोर्टफोलियो और चौथा है एड अकाउंट। फेसबुक प्रोफाइल ये सभी के पास होता है, यानी कि जो आपका फेसबुक में पर्सनल अकाउंट होता है वही आपका फेसबुक प्रोफाइल होता है। दूसरा जो हम बोले फेसबुक पेज, बेसिकली ये आपका बिजनेस का नेम होता है। इसको आप अपने फेसबुक के प्रोफाइल में जाकर बना सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर 3 डॉट दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए पेज का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये पेज दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ लेफ्ट साइड में आपको क्रिएट बटन दिख रहा होगा, इस क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पेज का नाम मांग रहा है। बेसिकली जो आपका बिजनेस है वो नाम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसका कैटेगरी क्या है, ये कैटेगरी को फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर यहाँ बायो में कुछ अपना बिजनेस के बारे में डाल सकते हैं। ये फिल करके आप क्रिएट पेज करेंगे तो आपका पेज क्रिएट हो जाएगा। पेज क्रिएट होने के बाद आपको सबसे पहले जब आपका पेज बन जाता है तो उसके बाद सबसे पहले आप अपने इस फेसबुक पेज को अपने इंस्टाग्राम आईडी से लिंक करना है। लिंक करने के लिए सबसे इजी है, सबसे पहले आप उस पेज को अपना ओपन करेंगे जिस पेज में आपको लिंक करना है। लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा सेटिंग का बटन, सेटिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर राइट साइड में स्क्रॉल करेंगे और आपको यहाँ पर दिखेगा लिंक्ड अकाउंट, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप दोनों दिख रहा है।
आप यहाँ से क्लिक करके इंस्टाग्राम को लिंक कर सकते हैं। यहाँ पर आप इंस्टाग्राम का आईडी पासवर्ड डालेंगे, लिंक हो जाएगा। उसी तरह से आप व्हाट्सएप को यदि लिंक करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप भी यहाँ से लिंक कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम को लिंक करने के बाद उसके बाद आपको बिजनेस पोर्टफोलियो बनाना है। बिजनेस पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको मेटा बिजनेस सूट में आना है। लेफ्ट साइड में नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको मेटा बिजनेस सूट दिख जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। लेफ्ट साइड ऊपर में देखिए यहाँ पर दिख रहा है बिजनेस पोर्टफोलियो बनाने के लिए, यहाँ ऊपर लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए दिख रहा होगा बिजनेस पोर्टफोलियो। यहाँ नीचे देखिए क्रिएट ये बिजनेस पोर्टफोलियो दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप बिजनेस पोर्टफोलियो का नाम डालेंगे और जो आपका नाम है, लास्ट नेम है वो डालेंगे और जो आपका बिजनेस का ईमेल आईडी है उसको फिल करके यहाँ क्रिएट करेंगे तो आपका बिजनेस पोर्टफोलियो बन के रेडी हो जाएगा। अब बिजनेस पोर्टफोलियो बनने के बाद आपको एड अकाउंट बनाना है। जैसे ही बिजनेस पोर्टफोलियो बनाएंगे यहाँ पर दिखने लगेगा और यहाँ पर आ जाएंगे, फिर सेटिंग का बटन दिखेगा, ठीक है। इस सेटिंग के बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका सेटिंग ओपन हो गया। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करके एड अकाउंट में आएंगे, एड अकाउंट में क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए दिख रहा है एड बटन, एड बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ क्रिएट ए न्यू एड अकाउंट करेंगे। क्लिक करने के बाद आप डेटा जो है वो सारा डेटा फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ से आप एड अकाउंट बन जाएगा। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जब आप करेंसी चूज करेंगे तो यहाँ पर इंडियन रूपी चूज करेंगे। उससे क्या होगा कि जब आप बजट सेट करेंगे उसमें आपको बहुत ही ज्यादा सुविधा होगा। अब आपका एड अकाउंट भी बन के रेडी हो गया। अब आप सीधा एड कैंपेन बना सकते हैं। तो एड कैंपेन बनाने के लिए हम यहाँ पर लेफ्ट साइड में जाएंगे, एड मैनेजर पर, एड मैनेजर पर क्लिक करेंगे और कैंपेन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखिए क्रिएट का बटन क्लिक करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना ऑब्जेक्टिव को चूज करना है, जैसे कि ट्रैफिक, इंगेजमेंट और सेल्स। यदि आपको वेबसाइट पर ट्रैफिक चाहिए तो आप ट्रैफिक चूज कर सकते हैं। यदि आपको व्हाट्सएप पर लीड चाहिए तो आप इंगेजमेंट चूज कर सकते हैं। यदि आपको डायरेक्ट को प्रोडक्ट सेल करना है तो आप यहाँ पर सेल चूज कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आप सेल्स ऑब्जेक्टिव से सीधा शुरुआत नहीं करें। अगर आपने पिक्सल सेटअप नहीं किया है तो पहले आप ट्रैफिक या एंगेजमेंट से शुरू करो, ताकि क्लाइंट डायरेक्ट आपको मैसेज व्हाट्सएप पर कर सके। तो हम यहाँ पर एंगेजमेंट को चूज करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर मैनुअल एंगेजमेंट कैंपेन को क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। अब हम आगे एड सेट के सेक्शन में। अब यहाँ पर अपना कैंपेन का नाम डाल सकते हैं। यहाँ पर कैंपेन का नाम डाल सकते हैं। हम यहाँ डाल दिए डेमो कैंपेन। यहाँ पर कैंपेन बजट नहीं, यहाँ पर आप एड सेट बजट कर लेंगे, क्योंकि प्रत्येक एड सेट के लिए अलग अलग से बजट हम लगाएंगे उसके लिए। और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम आगे एड सेट सेक्शन में। अब यहाँ भी एड सेट का नाम डाल देंगे आप। ये नाम आपके लिए है। ये जो क्लाइंट है, ये क्लाइंट को नाम नहीं दिखेगा, इसलिए अपने हिसाब से इसको नाम को आप डाल सकते हैं। डेमो एड सेट का नाम दे दिए। अब यहाँ पूछ रहा है कि कन्वर्जन कहाँ पर आप लेके जाना चाहते हैं। तो यदि आप मैसेज उससे करवाना चाहते हैं व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम कहीं पर भी, तो मैसेज डेस्टिनेशन चूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर पेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस पेज में आप एड को चलाना चाहते हैं उस पेज को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर पेज सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर देखिए आप पूछ रहा है कि कोई भी क्लाइंट आपको मैसेज कहाँ पर करेगा। ऑटोमेटिक ये मेटा डिसाइड करेगा या मैनुअली आप चाहते हैं, तो आप मैनुअली पे क्लिक कर सकते हैं। और जहां पर चाहते हैं, मैसेंजर में भी चाहते हैं, इंस्टाग्राम में चाहते हैं या केवल व्हाट्सएप में चाहते हैं। यदि आप केवल व्हाट्सएप में चाहते हैं तो केवल व्हाट्सएप को टिक रहने दें, बाकी छोड़ दें। यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है। आपको दूसरा नंबर कनेक्ट करना चाहते हैं तो अनदर नंबर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ डेली बजट आप सेट कर सकते हैं कि पर डे का बजट आप कितना लगाना चाहते हैं। यदि आप बिगिनर हैं और शुरुआत में एड चला रहे हैं तो मैं बोलूंगा कि 200 से 300 का वही बजट रखें आप। ज्यादा बजट शुरू में नहीं लगा मैं। यहाँ पर इन डेट खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर आप यहाँ पर मिनिमम एज डाल सकते हैं कि मिनिमम एज आपका एज जो देखेगा उसका एज क्या रहेगा। हम यहाँ पर 20 डाल देते हैं। और लैंग्वेज आप ऑल लैंग्वेज रख सकते हैं। सो मोर पर सेटिंग पर क्लिक करेंगे। सो सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ डिटेल टारगेटिंग का सेक्शन खुल जाएगा। यहाँ पर देखिए हम मिनिमम एज सेक्शन का 20 डाले थे, 20 आ गया। मैक्सिमम भी यहाँ पर आप एज लिमिट को सेट कर सकते हैं कि आपका मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए। अभी हम 40 डाल सकते हैं कि 40 से ज़्यादा एज का लोगों को मेरा एड नहीं दिखे। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डिटेल टारगेटिंग। इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर चूज करना है आपको अपने बिजनेस के अनुसार से। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन है,
यहीं पर 90% लोग पैसा बर्बाद करते हैं। यहाँ पर आप ब्राउज करके भी सब कुछ चूज कर सकते हैं। जैसे डेमोग्राफिक क्या होना चाहिए, डेमोग्राफिक में एजुकेशन क्या होना चाहिए, एजुकेशन लेवल क्या रहेगा, जो भी एजुकेशन लेवल है यहाँ से चूज कर सकते हैं आप। जैसे ही चूज करेंगे ऊपर आ जाएगा। आप उसी से रिलेटेड देखिए मास्टर डिग्री जो भी है, आप यहाँ से ब्राउज करके आप इंटरेस्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि उसका इंटरेस्ट किसमें होना चाहिए। इंटरेस्ट मान लीजिए बैंकिंग फाइनेंस में है, इन्वेस्टमेंट में, वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप बिहेवियर में चूज कर सकते हैं कि बिहेवियर क्या होना चाहिए। आप यहाँ सर्च नहीं करेंगे तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लिख के भी सर्च कर सकते हैं। या यहाँ डिटेल टारगेटिंग करनी है, अपने बिजनेस के हिसाब से टारगेट उसको कर लिए। ये आपका जो डिटेल टारगेटिंग है, आपको यदि यहाँ पर समझ में नहीं आता है, सिंपली आपको चैट जीपीटी खोलना है, चैट जीपीटी में सीधा लिखना है जो आपका बिजनेस है, वो बिजनेस का नाम डालिए। मेरा एक मान लीजिए कि आपका ब्यूटी प्रोडक्ट है, इंटर करेंगे। अब देखिए सारा डिटेल यहाँ पर आपको दे देगा। एड सेट में क्या क्या लोकेशन क्या डालेंगे, एज क्या डालेंगे, जेंडर क्या रहेगा। देखिए डेमोग्राफिक में दे दिया कि स्किन केयर वोमेन वोमेन सेट करना है डेमोग्राफिक में, स्किन केयर, इंटरेस्ट में कॉस्मेटिक, ब्यूटी, मेकअप, ये सारा चीज़ आप लिखेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा। आप यहाँ से डायरेक्ट सेट कर लेंगे। अब ये सेट करने के बाद डिटेल टारगेटिंग करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप एड सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ की आपको अपना ग्राफिक्स ऐड करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ दो ऑप्शन आ रहा है कि सिंगल इमेज और वीडियो डालना चाहते हैं या फिर कैरोसेल डालना चाहते हैं। कैरोसेल आने की एक साथ में आप 4-5 ग्राफिक्स डाल सकते हैं, आने की प्रत्येक बार आपका इमेज ग्राफिक्स अलग अलग बदल के आएगा। तो आप कैरोसेल भी ऐड कर सकते हैं या फिर सिंगल वीडियो इमेज है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ इमेज सिंगल इमेज या वीडियो सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर देखिए लिखा है सेटअप क्रिएटिव, यहाँ पर क्लिक करना है और जो भी आपको अपलोड करना है वीडियो या इमेज उस पर क्लिक करेंगे। यदि आपका पहले से यहाँ कोई वीडियो है तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, यदि नहीं है आपके कंप्यूटर में है तो यहाँ से अपलोड करके आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, जो भी है आपका यहाँ अपलोड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा, क्लिक करेंगे, ऐड हो जाएगा और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए दे रहा है। ठीक है, यदि आपको नहीं समझ में आता है कि क्या प्राइमरी टेक्स्ट लिखें, हेडलाइन में क्या लिखें, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखें, तो यही चैट जीपीटी में पूछेंगे प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन दीजिए। देखिए यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट दे दिया आपको, प्राइमरी टेक्स्ट को क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट में डाल देंगे। आप इसी तरह से 5 प्राइमरी टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, ऐड टेक्स्ट करके। ठीक है, अब हेडलाइन है, हेडलाइन यहाँ पर डाल देंगे हम, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। यहाँ अपने हिसाब से इसको यहाँ चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर अपने हिसाब से जो भी मॉडिफाई कर सकते हैं वो कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ लिखना चाहते हैं लिमिटेड स्टॉक ऑर्डर, लिख दिए। अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये सेक्शन को आपको कुछ नहीं करना है, इसमें क्या है कि AI आपको जो भी अपलोड किए हैं उसको अपने हिसाब से उसको इन्हांस करता है। आप ज़्यादा इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, इस सेक्शन को जैसे के तैसे छोड़ देना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ भी एड म्यूजिक कर रहा है, इसको भी हटा ही देना है, म्यूजिक को बंद कर देंगे, फिर डन करेंगे। अब आपका एड पूरा सेटअप कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से पब्लिश करेंगे तो मेटा आपके एड को रिव्यू के लिए चला जाएगा। मेटा रिव्यू करने के बाद उसको लाइव कर देगा। तो दोस्तों ये था फेसबुक एड का कंप्लीट बिगिनर रोड मैप। अगर आप अपने बिजनेस के लिए एड चलाना चाहते हैं और यदि आपको कोई परेशानी हो रही है तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आगे आने वाली कोई सा वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।